नमस्कार, हलचल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं याकूब गुलजार जी के साथ में, जो कांग्रेस के नेता हैं। उनसे कांग्रेस पार्टी और उसके विस्तार के बारे में कुछ बातें करेंगे। जैसे कि गुलजार जी, कुछ बातें हैं जो आपसे जानना है। जैसे कि बंगाल की राजनीति में आप कांग्रेस को किस जगह देखते हैं? देखिए, हम लोग सही जगह पे है, क्योंकि 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, हाँ जी। उस वक्त पश्चिम बंगाल के लोगों के दिल दिमाग में एक चीज को बैठाया गया था कि यहाँ पर लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। इससे पहले हमारे 40 के से ज्यादा यहाँ पर हम लोगों के विधायक थे, जी जी। 4 सांसद थे। जी जी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, दिल्ली में दोस्ती और राज्य में कुश्ती। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में दीदी और मोदी एक है। आप देखें, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में शारदा घोटाला, नारदा घोटाला हुआ। उसके बाद अभी एसएससी का घोटाला हुआ है, जहाँ पर गरीब लोगों को नौकरी देने के बजाय टीएमसी के शिक्षा मंत्री और उनके लोग पैसा घूस लेकर के जबरदस्ती अपने लोगों को नौकरी देने का काम किया है। तो 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त लोगों के अंदर में ये भय का माहौल दिया गया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी आ जाएगा अगर टीएमसी को वोट नहीं दिया गया। इसलिए यहाँ पर जो माइनॉरिटी समुदाय थे, अल्पसंख्यक थे, उन लोगों ने पूरे तरीके से टीएमसी को सपोर्ट किया। और बीजेपी को यहाँ पर जो लाने का काम, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर 34 साल सीपीएम का सरकार था। 34 साल सीपीएम का सरकार में कभी भी हम लोग पश्चिम बंगाल में धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, खाने के नाम पर ये सब का लड़ाई हम लोग नहीं देखते थे। लेकिन आप बताएं, जब 34 साल यहाँ पर सीपीएम का सरकार था, यहाँ पर बीजेपी का एक भी पताका नहीं लगता था। लेकिन जब से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हुई है 2011 साल के बाद, जबकि 2011 साल में यही कांग्रेस पार्टी का कंधा में चढ़ करके, यही कांग्रेस पार्टी से जोड़ करके मुख्यमंत्री नवान्नों में बैठी, उसके बाद से ही कांग्रेस को यहाँ पर कुचलने का काम टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी ने किया है। और दिन पर दिन हमारे कांग्रेस के नेताओं को खरीद करके, किसी को केस का भय दिखा करके अपने दल में शामिल करके आज कांग्रेस को तोड़ करके आज टीएमसी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में मजबूत हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल से खत्म हो चुका है। देखिए, हर एक लड़ाई में अंधेरे के बाद ही सुबह का सूरज उगता है। जी जी। तो हम लोग 2021 में जो कांग्रेस पार्टी हारा है, इसमें हम लोग चिंतन किए हैं। पश्चिम बंगाल में हमारे सभापति अधीर रंजन चौधरी जी इसको लेकर के चिंतन किए हैं कि इसका हार का आखिर वजह क्या है। जी जी। तो हम लोग को देखने को मिला कि यहाँ पर मीडिया और यहाँ का सरकार 2021 का विधानसभा का चुनाव को धर्म के नाम पर इस तरीके से डाइवर्ट किया। जी जी। और लोगों के अंदर में ये चीज ढुकाया है कि या तो आपको टीएमसी को वोट देना है या बीजेपी को देना है। सीपीएम कांग्रेस को वोट देने से आपका वोट बेकार हो जाएगा। इसीलिए 2021 का इस तरीके का रिजल्ट हुआ है। लेकिन 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, हम लोग उसमें पूरे आशावादी है कि हम लोगों का संगठन जहां जहां पर मजबूत है, जैसे दिनाजपुर, नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, कलकत्ता में जैसे हम लोग नॉर्थ कलकत्ता, सेंट्रल कोलकाता, साउथ कोलकाता, इन सब जगहों पर हम लोग पार्टी का बहुत वोट को हम लोग ज्यादा करने में हम लोग ये काम को करेंगे। और हम लोग पूरे आशावादी है कि 2024 का जो रिजल्ट होगा वो विधानसभा चुनाव से अलग होगा। आपको नहीं लगता कि हर पार्टियां माइनॉरिटियों के लिए ही सिर्फ खेलती है? देखिए, पश्चिम बंगाल का जो हालात है, हम आपको बताना चाहेंगे कि सीपीएम का जब यहाँ पर सरकार था, तो अल्पसंख्यक का नौकरी सरकार में 2%, 2.5%, 3% तक था। लेकिन ममता बनर्जी जो सिर्फ रेड रोड में हिजाब पहन करके मुसलमानों का, माइनॉरिटी का रहनुमा होने का दिखावा करती है, लेकिन सरकारी नौकरी में आज आप अगर देखेंगे, आज कलकत्ता पुलिस में हाई रैंक में आप देखेंगे तो आपको एक भी अल्पसंख्यक नहीं मिलेगा। अल्पसंख्यक को होमगार्ड का नौकरी दिया जाता है, डी ग्रुप का नौकरी दिया जाता है। और सरकारी कर्मचारी का अगर आप आंकड़ा निकालेंगे तो सीपीएम से भी खराब हालात में आज 1% से भी नीचे माइनॉरिटी को यहां पर सरकारी नौकरी दिया गया है। जबकि माइनॉरिटी का 27% वोट, 33% वोट ममता बनर्जी लेती है।
मतलब काजेर सोमय काजी काज पोड़ाले पाजी। यहाँ पर काम के वक्त में सिर्फ माइनॉरिटी का वोट लेने के लिए हिजाब पहन करके वोट लिया जाता है, लेकिन वोट के बाद मुसलमानों के लिए जो चीज करना चाहिए, चाहे वो वक़फ़ का जमीन का जो पैसा है वो मुस्लिम डेवलपमेंट में लगाया जाए, या यहाँ पर बहुत सारा ऐसा मुस्लिम ऑर्फेनेज है, माइनॉरिटी अफेयर्स है। यहाँ पर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर का पास में अगर आप जाएंगे पूछने के लिए तो वो बता नहीं पाएंगे कि हम लोग का ये 2011 से यहाँ पर टीएमसी का सरकार है, हम लोग अल्पसंख्यक के लिए क्या किए हैं, वो बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ किए ही नहीं है। यहाँ पर अल्पसंख्यक का जो फंड होता है, मुस्लिम ऑर्फेनेज फंड, उससे करोड़ों रुपया का टीएमसी पार्टी अफ्तार पार्टी करता है। उसको नहीं करते हुए यहाँ पर बहुत सारा गांव ग्राम में मदरसा है, बहुत सारा उर्दू मीडियम स्कूल है जिसको हायर सेकेंडरी करना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ अल्पसंख्यक मुसलमान नहीं है, यहाँ पर पंजाबी है, जैन है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, तो सभी अल्पसंख्यक को एक साथ लेकर के उन लोगों का डेवलपमेंट का काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ स्टेज में बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होती। जी, आपको नहीं लगता पार्टी बंगाल में अपना संगठन मजबूत कांग्रेस पार्टी को अपना संगठन मजबूत करना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में पार्टी पहले जैसा बंगाल में परफॉर्मेंस कर सके? देखिए, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को हम लोग एक साधारण कार्यकर्ता है, जैसा कि एक मिनट आपको रोकना चाहता हूँ, जैसे कि एक अधीर रंजन चौधरी के भरोसे क्या आप बंगाल को पूरी तरह से जीत सकते हैं? देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी हमारे सभापति भी है और लोकसभा में अपोजिशन लीडर है। जी हाँ। तो उनको ज्यादातर दिल्ली में रहना पड़ता है। जी। वो पश्चिम बंगाल में वक्त नहीं दे पाते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग सप्ताह में 2 दिन 3 दिन पश्चिम बंगाल में उनको पाते हैं, वो आते हैं यहाँ पर पार्टी को मजबूत करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जरूरत है, जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और हमारे पार्टी के जो भी बड़े नेता है जो हर एक स्टेट में जा रहे हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए, तो हम लोग भी ये चाहेंगे पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पश्चिम बंगाल भी आना चाहिए और कम से कम हर एक जिला में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2-4 प्रोग्राम करना चाहिए, जिससे कि यहाँ के कार्यकर्ताओं में जोश पैदा हो और पार्टी को वापस से मजबूत किया जा सके। देखिए, यहाँ पर एक जमाना से कम 43 इयर्स या 44 इयर्स हो गया यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पावर में नहीं है। 34 साल सीपीएम का, उसके बाद 8 साल ममता बनर्जी का। उसके बावजूद भी हम लोगों के जैसे कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के रास्ते में खड़े होते हैं। लेकिन टीएमसी जैसे ममता बनर्जी के भरोसे है, ममता बनर्जी अगर बीमार पड़ती है तो पूरा टीएमसी पार्टी बीमार पड़ जाएगा। वही हालत बीजेपी का भी है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी का चेहरा को छोड़ करके और कोई चेहरा नहीं है। लेकिन आप बताएं, कांग्रेस पार्टी में हमारे 2 प्रधानमंत्री यहाँ पर देश के लिए अपना प्राण निछावर किए हैं। इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का बलिदान देने के बाद यहाँ पर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी है। आज इतने साल से हम लोग पश्चिम बंगाल में सरकार में नहीं है, 10 साल से हम लोग दिल्ली में सरकार में नहीं है। उसके बावजूद भी आज भी आप हिंदुस्तान के हर एक गली में अगर जाएंगे तो वहां पर आपको एक ना एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मिलेगा जो पार्टी का झंडा उठा करके, ना कि किसी लोभ लालच में या कहीं पर पैसे के लालच में, नौकरी के लालच में नहीं, या कहीं पर बालू पत्थर सप्लाई करने के लिए नहीं, या कहीं पर नौकरी के नाम में घूस खाने के लिए नहीं। हम लोग तो ऑन कैमरा देखे टीएमसी के नेता मंत्रियों को बैठ करके घूस खाते हुए। शारदा नारदा में लाखों लोगों का पैसा डूब गया। अभी हाल फिलहाल में भी बहुत सारा चीट फंड कंपनी निकला है। आप बताएं, आज तक शारदा कांड में, रोज वैली कांड में जो गरीब आदमी का, रिक्शा वाला, ठेला वाला का, छोटा दुकानदार का जो पैसा डूबा, आज तक उनका पैसा निकला? यहाँ पर जब चुनाव आता है सीबीआई को दे करके यहाँ पर टीएमसी और बीजेपी एक खेला पश्चिम बंगाल के लोगों को दिखाता है कि अब हम लोग पकड़ेंगे, अब हम लोग फैसला करेंगे। लेकिन सीबीआई को एक कठपुतली का जैसा मोदी और अमित शाह इस्तेमाल करता है, और जब टीएमसी को थोड़ा सा परेशान करने का रहता है, सीबीआई को उनके 2-4 मंत्रियों के पीछे छोड़ दिया जाता है। लेकिन आज तक सीबीआई रोज वैली और शारदा कांड में जो लोगों का पैसा डूबा, आज तक उनका पैसा रिटर्न हुआ नहीं हुआ, ना कि होगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एजेंट आत्महत्या किए, फांसी लगा लिए, उनके घर वाले आज, जैसे कि आप दिल्ली में देखेंगे तो सिर्फ मोदी
और उनका जो मंत्री लोग है उनका ही विकास हुआ है, लेकिन आम आदमी का विकास नहीं हुआ। आज 444 का गैस सिलेंडर 1000 क्रॉस कर चुका है। पेट्रोल 60 रुपए 70 रुपए से आज 100 क्रॉस कर चुका है। आज एक बार पेट्रोल का कीमत को हम 20 रुपए बढ़ाए और कुछ दिन के बाद में 8 रुपया 6 रुपया कम कर दिए, तो इससे लाभ क्या हुआ? पेट्रोल डीजल आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में आप देखिए सब्जी का दाम, तेल का दाम, आलू प्याज का दाम, यहां तक के अंडे का दाम भी यहां पर बढ़ा दिया गया है। पोल्ट्री फार्म में भी यहां पर धांधली हो रहा है। तो आम आदमी को देखना चाहिए। 2 साल यहां पर लॉकडाउन था, बहुत सारे लोगों का बच्चों का स्कूल का फीस देने का नहीं है। ये सब चीज को लेकर के सरकार देखे, ना कि यहां पर कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, और लोगों को धर्म के नाम पर यहां पर बांट करके बीजेपी और टीएमसी दोनों अपना बाजार यहां पर गर्म करना चाहता है कि दिल्ली में मोदी हमेशा रहे और बंगाल में दीदी हमेशा रहे। यहां पर दीदी और मोदी एक है, एक सिक्का का 2 पहलू। दिल्ली में दोस्ती, पश्चिम बंगाल में कुश्ती। आप देखेंगे जब किसी टीएमसी का नेता को, राजीव कुमार को, जब भी सीबीआई पकड़ने के लिए गया, ममता बनर्जी साथ साथ फूल का गुलदस्ता लेकर के मोदी अमित शाह के पास पहुंच जाती है, और वो जो इंक्वायरी रहता है, वो जो तदंत रहता है, वो वहीं पर रुक जाता है। यहां पर तो पश्चिम बंगाल के लोग देख रहे हैं। जी हाँ, आपको ये चीज नहीं लगता कि आपके जैसे कुछ जुझारू नेता कांग्रेस यहाँ पर ही लाएं, जो कांग्रेस को फिर से बंगाल में स्थापित करे, फिर से बंगाल में शासन करे? वैसा अगर राहुल गांधी जो भी अध्यक्ष हैं, आपके जो नेशनल अध्यक्ष हैं, उनको ये चाहिए कि यहाँ पे कोई एक अच्छा कोई नेता रखें जो मतलब अपने संगठन को बहुत मजबूत करे और ममता बनर्जी और बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंके। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, हमारे जैसे पश्चिम बंगाल में हर एक कोना कोना में कार्यकर्ता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोगों को पुलिस फॉल्स केस देता है या यहाँ पर संगठन करने के लिए बहुत सारे चीजों की जरूरत है, वो सब नहीं मिलने के वजह से बहुत सारे कार्यकर्ता घरे बैठ गए। वही हमारा सवाल है कि उस संगठन को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को ऐसा कोई बड़ा नेता यहाँ पे रखना चाहिए जो संगठन को अच्छी तरह से मजबूत कर सके। देखिए, अभी हम लोगों का यहाँ पर मेंबरशिप ड्राइव चल रहा था पूरे हिंदुस्तान में। कांग्रेस पार्टी का मेंबरशिप ड्राइव चल रहा था, उसमें हमारे पश्चिम बंगाल से भी लाखों के तादाद में नौजवान, महिला, बुजुर्ग कांग्रेस पार्टी का सदस्यता लिए हैं। इस चीज को 2021 में हम लोगों का यहाँ पर जो हार हुआ है, इसको फिर से हम लोग आस्ते आस्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों का दिल्ली लीडरशिप से भी बात हुआ है कि वो लोग यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आएंगे, तो जब दिल्ली का लीडरशिप यहाँ पर आएगा तो आस्ते आस्ते अपने आप जो कार्यकर्ता घर में बैठ चुके हैं वो वापस से पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और हम लोग पूरा आशावादी है कि 2024 में हम लोगों का काफी अच्छा रिजल्ट होगा, जहां जहां पर हम लोगों का पार्टी संगठन मजबूत है। और एक चीज, आजकल जो बंगाल में दल बदल की राजनीति चल रही है, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो कल्चर है, पार्टी सुबह में टीएमसी और रात में बीजेपी, ये जो पार्टी दल बदल का जो राजनीति है पश्चिम, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले ही आपने बात की, थोड़ी देर पहले जैसे आपने बात की बीजेपी और टीएमसी एक है, तो ये शायद उसी का परिणाम है कि बीजेपी और टीएमसी ये दोनों दल बदल कर रहे हैं। देखिए, आज आप एक बात बताएं, अभी कुछ दिन पहले अर्जुन सिंह जो बीजेपी के सांसद थे, जी, और 2021 का विधानसभा चुनाव के आगे लगता था कि सबसे बड़ा टीएमसी के खिलाफ में अगर कोई लड़ाई कर रहा है बीजेपी के तरफ से तो वो अर्जुन सिंह ही है। लेकिन आज क्या हुआ, सरकार नहीं आने की वजह से अर्जुन सिंह टीएमसी में आ गया। लेकिन आज अर्जुन सिंह के साथ में जो बीजेपी के कार्यकर्ता बैरकपुर में मर्डर हुए, या बहुत सारे लोगों को जेल में भरा गया, या जो भी विरोधी पार्टी का नेता जो अर्जुन सिंह से मार खाया, आज वो कार्यकर्ताओं का कहां पर इज्जत है? देवांशु बोलता था कि अगर जो लोग टीएमसी छोड़ के गए हैं, अगर वो लोग वापस आएंगे तो ममता बनर्जी का चौखट में हम लेटे हुए मिलेंगे, लेकिन उन दल बदलू को पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन मुकुल राय, सब्यसाची दत्ता, विश्वजीत दा और जो भी टीएमसी से बीजेपी में गए थे वो सब वापस आ गए हैं। यहाँ पर बीजेपी तो गुल्ला हो चुका है। जी। बीजेपी का यहाँ पर सोशल मीडिया और फेसबुक छोड़ करके बीजेपी का और पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं बचा है। यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी मिल करके यहाँ पर सीपीएम और कांग्रेस को, हम लोग जो यहाँ पर सेकुलर ताकत जो थे, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, सौताल, हर एक मजहब, हर एक भाषा बोलने वाले को एक साथ लेके चलने का काम
जो कांग्रेस और सीपीएम यहां पर करता, आज उन लोगों को खत्म करके यहां पर टीएमसी और बीजेपी बहुत बड़ा एक चक्रांत करके यहां पर बीजेपी सीपीएम और कांग्रेस को यहां पर खत्म किया है। लेकिन आज आप देखें, बीजेपी के जितना नेता थे सब आज टीएमसी में, फिर कल बीजेपी सरकार में आएगा, फिर टीएमसी से बीजेपी में। तो ये दल बदलू का जो राजनीति है, ये दूसरा कोई स्टेट में नहीं होता है। बहुत सारा स्टेट है जहां पर कांग्रेस का सरकार है, बहुत सारा स्टेट है जहां पर बीजेपी का सरकार है, कांग्रेस ऑपोजिशन में है। लेकिन उसके बावजूद भी दल बदल का राजनीति नहीं चलता है कि पार्टी का नेता को पैसा दे करके, पुलिस का डर दिखा करके अपने पार्टी में ले लिया जाए। यह राजनीति यहां पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 1998 में जब टीएमसी पार्टी का गठन हुआ, उस वक्त से ममता बनर्जी यहां पर पार्टी जो दल बदलू नेता लोग को लेने का जो राजनीति है, ये सबसे पहले यहां पर ममता बनर्जी चालू की थी, कांग्रेस पार्टी के नेता को तोड़ करके। उस वक्त हमारे कांग्रेस पार्टी के जो काउंसिलर हुआ करते थे, उनको ममता बनर्जी लालच देती थी कि कांग्रेस में रहोगे तो हमेशा काउंसिलर ही रह जाओगे, टीएमसी में आओ हम एमएलए का टिकट देंगे। ऐसा कर करके बहुत सारा कांग्रेस का नेता को ममता बनर्जी तोड़ी है। वही स्ट्रेटेजी अपना करके यहां पर कैलाश विजयवर्गीय, अमित शाह जो बीजेपी के नेता यहां पर आए थे सरकार बनाने के लिए, आज कैलाश विजयवर्गीय कहां है? आज दिल्ली से इतना बड़ा बड़ा बीजेपी का जो नेता आता था, आज कहां है? चुनाव खत्म, सब अपना अपना, कोई मध्य प्रदेश, कोई दिल्ली, कोई गुजरात, सब वापस चला गया। यहां का पश्चिम बंगाल का जो आवाम है, उसको एक मजबूत ऑपोजिशन यहां पर ऐसा चाहिए जो टीएमसी और बीजेपी से भी लड़ सके। तो हम लोग आवाम से भी ये गुजारिश करेंगे कि आप लोग एक बार हम लोगों के ऊपर में भरोसा वापस अपना रखें, क्योंकि यहां पर पश्चिम बंगाल में जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो हमारे यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय, प्रफुल्लो चंद्र सेन और जो भी हमारे यहां पर कांग्रेस पार्टी के जो ये यहां पर चीफ मिनिस्टर थे, वही लोग यहां पर डेवलप किए हैं। उसके बाद से 34 साल सीपीएम और 8 साल टीएमसी। हम लोग फिर से यहां पर आवाम से ये गुजारिश करेंगे कि आप लोग फिर से हम लोगों को मौका दे, और पार्टी का आला कमान से भी हम लोग गुजारिश करेंगे कि आप लोग सभी राज्य की तरह पश्चिम बंगाल में भी आकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करें। आपको नहीं लगता नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी के संगठन के जितने बड़े महामंत्री हैं, वो परिवारवाद की राजनीति के बारे में बात करते हैं? जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बारे में परिवारवाद की राजनीति की बात करते हैं। आपको याद होगा 2019 में अर्जुन सिंह जब टीएमसी पार्टी छोड़ के गए तो साथ में अपने बेटे को भी लेके गए, उन्हें भी 2 टिकट दिया। तो क्या यहाँ पर ही बीजेपी को परिवारवाद नजर नहीं आई? देखिए, सबसे बड़ा परिवारवाद जो है ये बीजेपी में ही चालू होता है। आज आप देखें, एलके आडवाणी से लेकर के मुरली मनोहर जोशी, उनके जो दामाद है जी, वो भी मुस्लिम कास्ट से आते हैं, जी जी, शहनवाज हुसैन, जी हाँ, मुख्तार अब्बास नकवी, जी हाँ, ये सब एलके आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के दामाद है। जी जी। लेकिन वही लोग आज देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन हम आपको बोलना चाहेंगे, या आपका चैनल का माध्यम से आम लोगों को, कि यहां पर हिंदू मुसलमान का राजनीति करके सिर्फ गरीब आदमी ही मरेगा। जो नेता लोग यहाँ के हैं वो अपना एसी रूम में बैठे हुए रहेंगे। और परिवारवाद आप बताएं, किस नेता का बेटा एमएलए और एमपी नहीं हुआ? परिवार उनका परिवार रहने का। सुषमा स्वराज का घर वाले नहीं हुए, गिरिराज सिंह का घर वाला नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय का अपना लड़का एमएलए नहीं है, अर्जुन सिंह अभी बीजेपी में था, उसका लड़का पवन सिंह टीएमसी से एमएलए नहीं हुआ, राजनाथ सिंह के बेटे भी विधायक हैं नोएडा से, एमपी भी है, बहुत सारे सांसद हैं जिनका परिवार का बीजेपी से कनेक्शन रहने के बावजूद उनको दिया गया है। तो फिर बीजेपी परिवारवाद की राजनीति सिर्फ कांग्रेस पे क्यों थोपती है? देखिए, कांग्रेस के ऊपर थोपती है, लेकिन हम आपको बोलना चाहेंगे कि हमारे 70 साल जो यहां पर कांग्रेस पार्टी का सरकार था, उसमें गांधी परिवार को छोड़ करके भी बहुत सारे नेता है जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये नहीं है कि यहां पर सिर्फ गांधी परिवार से ही लोग प्रधानमंत्री थे, लेकिन जैसे कि सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री का पद मिलते हुए भी उन्होंने अपने पद को अस्वीकार कर दिया और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। सोनिया गांधी जी हमारे हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पत्नी बन करके वो हिंदुस्तान में आई थी। यहां पर हिंदुस्तान का धरती को वो स्वीकारी, यहां पर वो बहू बन करके आई। उसके बावजूद भी यूपीए 1 जब बन रहा था, यूपीए 1 के वक्त सोनिया गांधी के पास में इतना बहुमत था
कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाती, लेकिन उसके बावजूद भी मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर किया गया। तो प्राइम मिनिस्टर का कुर्सी जो है ये गांधी परिवार के लिए बड़ा मायने नहीं रखता है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ही एक पार्टी है जो पूरे देश भर में बीजेपी से लड़ाई कर सकती है। ये क्षेत्रीय दल बस कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का और हम लोगों का वोट को तोड़ करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करती है। और पूरे देश भर में सिर्फ राहुल गांधी जी भी कुछ दिन पहले बयान दिए थे चिंतन शिविर में कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो बीजेपी से लड़ सकती है, बाकी सब क्षेत्रीय दल बस कांग्रेस को कमजोर करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे ममता बनर्जी हो। आपको क्या लगता है टीएमसी और कितने दिन के मेहमान है पश्चिम बंगाल में? देखिए यहाँ का आवाम अब फैसला करेगा, क्योंकि यहाँ पर शारदा नारदा रोज वैली नहीं, अभी एसएससी का भी घोटाला आप लोगों ने देखा, तो यहाँ का आवाम अब फैसला करे किसको रखना है नहीं रखना है। इतने सारे स्कैम होने के बावजूद भी यहाँ की क्या जनता अंधा हुआ है जो टीएमसी को वोट देती है और आपको वोट नहीं देती? तो आपको पता है यहाँ पर माइनॉरिटी वोट ज्यादा है। माइनॉरिटी वोटर को दिखाया गया कि पहले हम लोग किताब में बचपन में पढ़ते थे ना कि शेर आएगा बोल करके डराया जाता था, एक दिन शेर आ गया गांव में। तो उसी तरीके से बीजेपी का एक डर दिखाया गया यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय को कि अगर टीएमसी को वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगा, यहाँ पर दंगा होगा, यहाँ पर ये होगा। ये बोलने के बाद क्या हुआ, टोटल माइनॉरिटी वोट टीएमसी में कन्वर्ट हो गया। और पश्चिम बंगाल का जो यहाँ के आम लोग हैं जो बांग्ला भाषा भाषी है, उन लोगों को ये लगा कि हिंदी भाषी लोग जो दिल्ली से बीजेपी का नेता लोग आ रहे हैं, आने वाले वक्त में बीजेपी का यहाँ पर अगर सरकार हुआ तो बांग्ला भाषी के ऊपर में हिंदी भाषी लोग राज करेंगे। ये सब डर दिखा करके मैनिपुलेट करके बंगाली वोट को भी यहाँ पर कन्वर्ट करके ममता बनर्जी जैसे तैसे करके अपना सरकार को बचाई है। लेकिन बीजेपी का ये कार्यकर्ता भी अपना दिल में हाथ रख के सोचे और टीएमसी का भी कार्यकर्ता अपने दिल में हाथ रख के सोचे कि यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी एक है या नहीं। मर रहा है सिर्फ कार्यकर्ता, जेल जा रहा है, फॉल्स केस खा रहा है, घर जल रहा है सिर्फ कार्यकर्ता लोग का। नेता आज टीएमसी में, कल बीजेपी में, कल बीजेपी में, आज टीएमसी में। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि अब आप जैसे अभी बात करना चाहते हैं, आप जिस वार्ड में रहते हैं 79 वार्ड के जो काउंसिलर है राम प्यारे राम, हाल ही के दिनों में तकरीबन शनिवार के दिन में जो तूफान और आंधी आई थी उसमें काफी नुकसान हुआ था वार्ड का। तो राम प्यारे राम क्या आए और देखें ये सारा जितना भी गाछ वगैरह गिरा हुआ था, जितने तार कटे हुए थे, इन सारे पे उन्होंने कुछ काम किया या नहीं किया? देखिए वो तो कभी भी आते नहीं, क्योंकि उनका उम्र भी बहुत हो चुका है, वो घर से निकलते ही नहीं है। और इस बार वो बोल भी दिए थे कि हम लास्ट बार चुनाव लड़ रहे हैं, ये सिंपैथी का वजह से भी बहुत सारे लोगों ने उनको वोट दिया। लेकिन जैसा कि सिंपैथी नरेंद्र मोदी जी ने दिया था कि ये भी हमारी लास्ट चुनाव है। देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ लोगों को हमेशा सत्ता में रहने का आनंद जो है वो उन लोगों को मिल चुका है। तो यहाँ पर राम पे राम जी तो कभी भी आते नहीं है। और रहा बात मेरा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जिस वक्त तूफान आया उस वक्त से हम और हमारे साथी जो भी थे, हम लोग उस वक्त से रास्ते में थे। 79 नंबर वार्ड में हर एक जगह पर हम लोग फोन करके अपने ऑफिस से जितने हमारे कार्यकर्ता है सबसे हम लोग पूछे, चाहे वो कोलबर्थ हो, भू कैलाश हो, बहुत सारा इलाका हमारा है, ड्राइवर क्वार्टर हो, कि कहीं पर भी गांच वगैरह गिरने का खबर हम लोगों को नहीं आया। एक खबर आया था कोलबर्थ से, वहां पे हम लोगों के कार्यकर्ता पहुंचे, लोगों से बात किया। हम लोग कोबी खेत जरा लैंड में बहुत सारा गांच, इलेक्ट्रिसिटी या खंबा गिर चुका था, हम लोग वहां पर थे। और रात में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया तो 2 बजे रात में भी हम लोग रास्ता अवरोध करके इलेक्ट्रिक लाने का काम किए, क्योंकि हम पहला बार चुनाव लड़े थे, हमको 12 दिन का वक्त मिला था। 12 दिन के अंदर में हम यहाँ पर राम प्यारे राम जो एक जमाने से यहाँ पर कद्दावर नेता है, यहाँ पर मंत्री कलीमुद्दीन शम्स को वो चुनाव हराए हैं। तो उनसे मैं एक इतना कम उम्र का नौजवान होने के बाद भी, मेरा पार्टी यहाँ पर उतना पावर नहीं होने के बाद भी हमको पार्टी यहाँ पर उम्मीदवार जब किया तो 12 दिन के अंदर में हम यहाँ पर चुनाव लड़के 3000 वोट पाए थे। तो हम चाहते हैं कि जो 3000 वोट हमको यहाँ के लोगों ने दिया है, कम से कम हम कोशिश करें कि उन लोगों के पास में हम खड़े हो। जो हमको वोट नहीं भी दिए हैं उनके लिए भी हम खड़े हैं, क्योंकि हो सकता है
कि बहुत सारा लोग का टीएमसी में नौकरी चाकरी है, बहुत सारा लोग है जो ममता बनर्जी को देख के वोट दिया राम प्यारे राम को, बहुत सारा आदमी है जो सोचा कि राम प्यारे राम का लास्ट टर्म है उसको वोट दे दो। तो हम उन सब में जाना नहीं चाहते, लेकिन जो लोग जब हम यहाँ पर उम्मीदवारी अपना किए थे, चुनाव लड़े थे, तो हमारे वार्ड में किसी का भी कोई भी समस्या होगा उसके लिए हमसे जहां तक बन सकेगा हम उन लोगों के लिए हमेशा खड़े हैं। हमने तो सुना है कि 79 वार्ड में जो 100 दिन की काम होती है, 100 दिन की काम, उसके प्रॉपर पैसे भी आज तक वो जितने काम करने वाले हैं उन्हें नहीं मिलता है। देखिए, टीएमसी जो करता है उसी को 100 दिन का काम मिला, उसके अलावा तो किसी को काम मिला नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका विधवा पेंशन का कागज सिर्फ जमा होता है राम प्यारे राम जी के ऑफिस में, और वो बैठ के पुचका खाते रहते हैं, लेकिन उनका आज तक विधवा पेंशन चालू नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार का भी बहुत सारा ऐसा स्कीम है, जैसे किसी गरीब लड़की का शादी होने पर कन्याश्री मिलता है। बहुत सारा ऐसा स्कीम है जिसका लाभ 79 नंबर वार्ड के लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि काउंसिलर साहब जो है वो बस अपने भूई क्लास राजबाड़ी में बैठे हुए रहते हैं, उनको वार्ड में घूमने का वक्त नहीं है। लेकिन जब चुनाव आता है वो सुबह 8 बजे आप देखेंगे उठ करके दौड़ते दौड़ते डोर टू डोर करते हैं। तो यहाँ का आवाम को फैसला आने वाला दिन में करना है कैसा आदमी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुलजार जी, आपका हमारे चैनल में हलचल न्यूज पे। धन्यवाद आपका भी हलचल न्यूज का।